अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद अल्ताफ अहमद और आप देख रहे हैं एबी न्यूज उर्दू फ्रॉम करीमनगर। 17 दिसंबर 2024। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक होता है और एबी न्यूज उर्दू एक जरिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके जरिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलकों में और उमूमी जिंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के सियासी मंजरनामे। तेलंगाना इंटरमीडिएट तलबा के लिए एक अहम इत्तला। शहर इंदौर मध्य प्रदेश, भीख देना भी अब एक जुर्म। बड़े और छोटे कंट्रैक्टर्स में इम्तियाज, बीआरएस की जानिब से असेंबली वॉकआउट। नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें मतलूब, उत्तम कुमार रेड्डी। करीमनगर में ग्रुप 2 इम्तिहानात का पुरअमन इख्तिताम। आइए बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2025 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इम्तिहानात 5 मार्च से 25 मार्च तक होंगे, जबकि प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 फरवरी से 22 फरवरी तक मुनक़िद किए जाएंगे। इंटर एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का इम्तिहान 29 जनवरी को मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने पीर को सरकारी एलामिया जारी किया। बोर्ड ने पहले ही निसाब मुकम्मल करने पर तवज्जो मरकूज कर रखी है और इम्तिहानात के शेड्यूल के बाद तलबा को नजरसानी का वक्त फराहम किया जा रहा है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि बीआरएस ने सरपंचों को वाजिबुल अदा रकूमात की अदायगी के मसले पर हुकूमत की जानिब से मुनासिब जवाब न मिलने पर असेंबली से वॉकआउट कर दिया। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने असेंबली में सरपंचों के ज़ेर इल्तिवा बिलों पर सवाल उठाया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बड़े कंट्रैक्टर्स को एक ही महीने में 1200 करोड़ रुपए अदा किए गए, जबकि छोटे कंट्रैक्टर्स और सरपंचों को रकम अदा नहीं की गई। उन्होंने गवर्नर और वज़रा से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। मजीद बरा चलो असेंबली एहतजाज पर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ఎంపీటీసీలు సర్పంచులు జెడ్పీటీసీలు దిగిపోయి 9 నెలలైంది, ఇంకా వాళ్ళ జీతాలు కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి. 1వ తారీఖు జీతం ఇస్తామని చెప్తారు. జెడ్పీ చైర్మన్లకు, జెడ్పీటీసీలకు, ఎంపీటీసీలకు దిగిపోయి 9 నెలలైనా 3 నెలల జీతాలు పెండింగ్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఆ జీతాలు ఇయరైతరి, పనిచేసిన దానికి బిల్లులు ఇయరైతరి, వాళ్ళు మిత్తిలు కట్టలేక, అప్పులు కట్టలేక ఇవాళ చాలా బాధల్లో ఉన్నారు. నేను సూటిగా మంత్రి గారిని అడిగేది ఒక్కటే, దయచేసి త్వరలో ఇస్తాము, తొందరలో ఇస్తాం కాదు అధ్యక్ష, స్పష్టమైన డేట్ చెప్పి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు మీరు పెట్టబోతున్నారు, ఆ లోపు వాళ్ళ బిల్లులన్నీ కూడా క్లియర్ చేయాలని చెప్తా ఉన్నాం. इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को भिखारियों से पाक बनाने के लिए हुक्काम ने सख्त इक़दामात का फैसला किया है। जिला इंतजामिया ने पहले ही भीख मांगने पर पाबंदी आयद कर रखी थी और अब भीख मांगने वालों की मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। हुक्काम ने कहा है कि 1 जनवरी 2025 से जो शख्स भिखारियों को भीख देते हुए पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इंदौर को भिखारियों से पाक करने के इस इक़दाम का मकसद शहर में समाजी नज़्म ज़ब्त कायम रखना और भिखारियों की हालत को बेहतर बनाना है। इस सिलसिले में दिसंबर की
आखिर तक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम शुरू की जाएगी ताकि लोग इस मसले के बारे में आगाह हो सके। 1 जनवरी 2025 से यह कवानीन नाफिज होंगे और जो भी शख्स भीख देने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि भीख मांगने वालों की मदद करने की बजाय उन्हें बाज़ाबात कारी के मराकिज में मुंतकिल किया जाएगा, जहां उन्हें जिंदगी बेहतर बनाने के मौके फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि भीख देने वाले अफराद शहर में इस मसले को मजीद बढ़ावा देते हैं और इससे निमटने के लिए अवामी ताउन जरूरी है। ये इक़दामात इंदौर को न सिर्फ भिखारियों से आज़ाद करने के लिए किए जा रहे हैं बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाने के लिए कि भिखारियों को बेहतर जिंदगी के मौके फराहम किए जाएं और वो मुआशरे में शामिल हो सके। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि संक्रांति के बाद से नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तें हासिल करने का ऐलान। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का जवाब। तफसीलात के मुताबिक वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि नए राशन कार्ड के लिए संक्रांति से दरखास्तें हासिल की जाएंगी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में वक्फे सवालात क्वेश्चन आवर के दौरान मुख्तलिफ अरकान काउंसिल की जानिब से किए गए इस्तफसार का वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने तफसीली जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड्स के मामले पर काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई है और 10 लाख अफराद को नए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। अलावाजी तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी का अमल जारी है और संक्रांति के बाद नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तें ली जाएंगी। वजीर मौसूफ ने वजाहत की कि इन दरखास्तों की बुनियाद पर स्मार्ट राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। इसके अलावा रियासत में फौरी हल तलब राशन डीलर्स की जगहों को जल्द पुर करने के लिए कलेक्टर्स को पहले ही हिदायत जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि राशन कार्ड में नए नामों की शमूलियत भी की जाएगी। पीसी कैश सर्वे मन दर इप्पुडु डेटा बेस उंदी। सो इमीडिएटली आफ्टर संक्रांति మేము అప్లికేషన్స్ తీసుకొని ఈ డేటా బేస్ తోని కంపేర్ చేసుకొని ఈ ఇష్యూ ఆఫ్ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డ్స్ మొదలు పెట్టబోతున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ షూర్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఎక్స్పెడైట్ చేసి చేయబోతున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు భానుప్రసాద్ గారికి నేను రిప్లై ఇచ్చేదంటే రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు కలెక్టర్లకు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఏంటంటే ఏ రేషన్ డీలర్షిప్ వేకెంట్ అయితే వెంటనే నింపమని, ఎక్కడన్నా ఆ విధంగా జరగకుండా ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకురండి. తప్పనిసరిగా అన్ని ఏదైతే రేషన్ డీలర్షిప్స్ వేకెంట్ అయినాయో తప్పనిసరిగా భర్తీ చేస్తాం. మరి ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఒక బ్లాంకెట్ ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం మీరు చెప్పిన దాని మీద. దట్ మొత్తం ఖాళీ ఉన్న రేషన్ డీలర్స్ ఇమ్మీడియట్గా ఫిల్అప్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. आइए नजर डालते हैं एक और खबर पर। जिला करीमनगर में इतवार और पीर के रोज मुनक्किदा ग्रुप 2 इम्तिहानात पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गए। इंतजामिया ने इम्तिहानात को शफाफ और गैर मुतनाज़िया बनाने के लिए सख्त इंतजामात किए थे। जिले के 56 इम्तिहानी मराकिज पर दफा 144 नाफिज की गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। हुक्काम के मुताबिक जिला भर में 26,977 उम्मीदवार थे, ताहम पहले दिन 13,273 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की, जबकि दूसरे दिन सुबह के सेशन में 12,930 और दोपहर के सेशन में 12,922 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। इम्तिहानात के लिए सवालिया पर्चों को ZP दफ्तर के स्ट्रांग रूम में महफूज किया गया था। पीर की सुबह पुलिस की निगरानी में सवालिया पर्चों क्वेश्चन पेपर को इम्तिहानी मराकिज तक पहुंचाया गया। एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई, स्ट्रांग रूम इंचार्ज पवन कुमार, DCP लक्ष्मी नारायण, ACP विजय कुमार और RI सुरेश की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम की मोहर खोली गई। इस दौरान रीजनल कोऑर्डिनेटर वरलक्ष्मी, सतीश और कलेक्ट्रेट सुप्रिटेंडेंट कालीचरण भी मौजूद थे। इंतजामिया ने इम्तिहानात के दौरान
نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی اور تمام مراکز پر سخت نگرانی کا اہتمام کیا۔ امتحانات کے کامیاب انعقاد پر حکام نے تمام عملے کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔